Hello, Bacho. Let's read this question. So this question is a fill in the blanks type of question. So the CGS unit of force. Force की हमें क्या बतानी बच्चों यहाँ पर तो CGS यूनिट बतानी है. ओके. तो देखिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज फोर्स लिख लीजिए. फोर्स की हमें यूनिट बताना है बेसिकली. ठीक है. तो देखिए बच्चों फोर्स का सीजीएस यूनिट बतानी है. ठीक है. एक होती है एसआई यूनिट, एक होती है आपकी सीजीएस यूनिट. ठीक है. एसआई यूनिट होती है आपकी किसमें आपकी देखिए केएमएस, जिसमें आपके यहाँ बताया किलोग्राम यूज करते हैं, मीटर यूज करते हैं और सेकंड यूज करते हैं. ठीक है. दिस इज अवर एसआई यूनिट. ठीक है. एक दूसरी यूनिट होती है आपकी क्या सीजीएस यूनिट. सीजीएस सिस्टम में देखिए क्या आता है, किलोग्राम की जगह आपका ग्राम आएगा, मीटर की जगह आपका सेंटीमीटर आएगा और टाइम की यूनिट तो आपकी सेकंड क्या रहेगी, सेम ही रहेगी. ठीक है. अब हमें सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स बताना है. देखिए फोर्स किसके इक्वल होता है. फोर्स होता है आपका मास टाइम्स एक्सेलरेशन के इक्वल. ठीक है. मास को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, केजी से. ठीक है. और एक्सेलरेशन किससे रिप्रेजेंट होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर से. तो ये क्या आपका, जिसको हम न्यूटन भी बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, आपका न्यूटन भी बोलते हैं. ऐसा सिस्टम है. ठीक है. अब मुझे इसको सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है. तो किलोग्राम की जगह मैं क्या करूंगा, ग्राम लिखा. और एक किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 10 to the power 3 ग्राम होते हैं. ठीक है. इंटू एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, यानी कि 10 to the power 2 सेंटीमीटर. ठीक है. डिवाइडेड बाय सेकंड का स्क्वायर, ये आ जाएगा. तो मैं इसको लिख सकता हूँ. देखिए 10 to the power 3 इंटू टू 10 to the power 5 क्या, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है. और ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर इसको हम क्या बोलते हैं, डाइन बोलते हैं. तो 1 न्यूटन कितना हो जाएगा अपने यहाँ से, 10 to the power 5 डाइन्स के इक्वल. ठीक है. ये आ जाता है. हमसे सर भी ये पूछा कि सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स क्या होती है. तो बच्चों आप क्या लिख सकते हैं, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं, या फिर डाइन लिख लेते हैं. क्या लिख लेते हैं, डाइन. तो दिस वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. डाइन भी लिख सकते हैं और ग्राम, देखिए मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, आपका डाइन भी लिख सकते हैं. ठीक है. या फिर इसका आंसर क्या होगा आपका, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये दोनों ही इसके क्या होंगे, आपके करेक्ट फिल इन द ब्लैंक्स हो जाएंगे. ऑलराइट. दिस वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.